हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स विद एच डॉट है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, यही मेरी दुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क को उर्दू में कहते हैं घुमाओ, लेकिन ये इंसानों को घुमाने वाला घुमाओ नहीं है, बल्कि ये किसी चीज़ को, मैटर को घुमाने वाला है जिसमें फोर्स लगती है। एक्चुअली ये जो है फोर्स का इफ़ेक्ट है। जिस तरह आपने फोर्स का इफ़ेक्ट पढ़ा था, वेलोसिटी पैदा होती है, डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है, एक्सेलरेशन होता है, किसी बॉडी में मोशन होती है, कोई चीज़ रेस्ट में आती है। इन द सेम वे टॉर्क भी एक फोर्स का इफेक्ट है, इसीलिए इसकी डेफिनेशन भी यही है, द टर्निंग इफेक्ट टू फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। राइट। इस दुनिया में हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड करती है, इसी तरह टॉर्क भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। टॉर्क डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स मेनली। नंबर वन है फोर्स, एक तो फोर्स लगानी पड़ेगी जिसकी वजह से ये टर्निंग इफेक्ट टॉर्क पैदा हो रहा है। दूसरा है मोमेंटम। अब मोमेंटम आपके लिए कुछ नया भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पुराना। तो इसको हम आर से भी डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम डी से डिनोट करते हैं, मतलब डिस्टेंस है यार, ये बहुत ईजी चीज़। अब डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? हाँ, ये सवाल खतरनाक है। चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये लेट्स सपोज आपका दरवाज़ा है रूम का, ये यहाँ से आप आएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे और ये यूं घूम के यूं पीछे चला जाएगा। ठीक है, चलें जी, ठीक है, ये यहाँ से पीछे चला जाएगा, इधर खुल जाएगा दरवाज़ा। लेकिन जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं और ये जो एक्सेस है दरवाजे का, जिसके आगे पीछे दरवाज़ा खुलेगा, बंद होगा, रोटेट करेगा, राइट, इसमें जो डिस्टेंस होता है उसको हम डी बोलते हैं। आई थिंक समझ आ गया होगा। और इन्हीं बातों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, कि कंसिडर अ बॉडी विच कैन रोटेट अराउंड इट्स एक्सेस। कोई बॉडी आप फ़र्ज़ करें जो घूम सकती हो एक फ़िक्स पॉइंट के आगे पीछे, जैसे हमने ये दरवाज़ा फ़िक्स किया है। फिर आपने क्या करना, उस पर फोर्स अप्लाई करनी है। अप्लाई फोर्स एफ एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम एक्सिस, उसके एक्सिस से थोड़ा दूर करके फोर्स लगानी है। जितना आप दूर फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा इसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, उतना ही इसमें टॉर्क पैदा होगा, टॉर्क विल प्रोड्यूस। अब यहाँ पे दो चीज़ें मिल रही हैं, एक तो डिस्टेंस है, दूसरा फोर्स है। तो इसकी डेफिनेशन दूसरी बन सकती है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। इस डिस्टेंस के और फोर्स के मिलने से जो चीज़ पैदा होती है इस कॉल्ड टॉर्क। क्वाइट ईजी, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं टाओ से, ये ग्रीक लेटर है, और इसका फार्मूला भी इसी तरह लिखेंगे, टाओ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, या फिर इसका दूसरा नाम है मोमेंटम। अगर हम इसका यहाँ पे यूनिट निकालें तो बेटा फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट है। अच्छा, उम्मीद है ये बातें बेटा आपको समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूँ। अगर समझ आ गई है तो बेटा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।